यह इस साल का सबसे रोमांचक खेल है। एक खाली मैदान में कुछ लोग खड़े हैं। उनके सामने एक विशाल गुड़िया है। वे एक मूर्ति भंग रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल में भाग ले रहे हैं। नियम स्पष्ट है। अगर उन्हें 5 मिनट के अंदर लाल रेखा पार करनी है तभी वे अगले राउंड में जा सकते हैं। गिनती शुरू होती है और गुड़िया आवाज देना शुरू करती है। एक युवक सबसे आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही गुड़िया मुड़ती है वह संतुलन खो बैठता है और तुरंत गोली मार देता है। यह देख बाकी लोग डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन गन से सभी भगोड़ों को मार दिया जाता है। अब मैदान में केवल 8 लोग बचे हैं जो बिना हिले डुले खड़े हैं। दबाव बढ़ता जा रहा है। एक लड़का जिसका नाम दाबू है एक बेरोजगार व्यक्ति है। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति उसे इस खेल में भाग लेने का न्योता देता है और उसे बताया जाता है कि जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं, इसीलिए वह हार मानने के बजाय खेलने का फैसला करता है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है गुड़िया की आवाज तेज होती जाती है। दाबू अब भी सदमे में बैठा होता है। तभी उसके पीछे खड़ा एक व्यक्ति कहता है, अगर 5 मिनट में पार नहीं किया तो वैसे भी मर जाओगे। वह समझ जाता है कि उसे आगे बढ़ना होगा। उसे एहसास होता है कि गुड़िया एक मोशन डिटेक्शन सिस्टम से लैस है, इसलिए अगर वह किसी के पीछे छिप जाए तो उसे पकड़ना मुश्किल है। ये सुनकर वह आगे बढ़ने लगता है। समय समाप्त होने वाला है और ज्यादातर लोग पहले ही मर चुके हैं। आखिरी सेकंड में दाबू और उसके दोस्त ब्लैक किसी तरह फिनिश लाइन पार करते हैं। असफल खिलाड़ी सभी गोली मार दिए जाते हैं, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले अगला खेल शुरू हो जाता है। दूसरा राउंड जीवन मरण की रस्साकशी। अब बचे हुए प्रतियोगी एक बड़े हॉल में प्रवेश करते हैं जहां 30 मीटर ऊंचे 2 लोहे के टावर खड़े हैं। यह एक खतरनाक रस्साकशी का खेल है। प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी होंगे और जो भी टीम हार जाएगी वह सीधे नीचे गिरकर मर जाएगी। पहला मुकाबला एक मजबूत पुरुषों की टीम और कमजोर लोगों की टीम के बीच होता है। शक्तिशाली टीम बिना किसी कठिनाई के विरोधियों को नीचे गिरा देती है और एक भारी तलवार गिरकर रस्सी को काट देती है। देखते ही देखते पूरी टीम खत्म हो जाती है। अब बारी है दाबू की टीम की, लेकिन उनकी टीम में 3 महिलाएं और एक बूढ़ा आदमी है, जिससे सभी हताश हो जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उसने बचपन में कई बार रस्साकशी खेली है और कभी हारा नहीं। वह अपनी रणनीति बताता है। 1, पहले और आखिरी स्थान पर सबसे ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए। 2, सभी को जमीन पर पैर जमाकर खड़ा रहना चाहिए और रस्सी को बगल में दबाकर पकड़ना चाहिए। 3, जब खेल शुरू हो तो तुरंत पूरी ताकत से नहीं खींचना चाहिए, बल्कि पहले झटका देना चाहिए ताकि विरोधी घबरा जाए। खेल शुरू होता है। बूढ़े व्यक्ति की रणनीति काम करती है और वे विरोधी को रोकने में सफल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मजबूत टीम हावी होने लगती है। तभी उनके साथी सुझाव देते हैं कि वे 3 कदम आगे बढ़ें ताकि विपक्षी अपनी ही ताकत से गिर जाए। यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वे आगे बढ़ते हैं और उनका अनुमान सही साबित होता है। विरोधी गिर जाते हैं और वे पूरी ताकत से उन्हें नीचे खींच देते हैं। जीतते ही सभी थक कर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा राउंड मौत का कांच का पुल। अब उनके सामने 2 कांच के पुल हैं। एक मजबूत टेम्पर्ड ग्लास से बना है जो उनका भार सह सकता है, जबकि दूसरा कमजोर कांच है जो एक कदम रखते ही टूट जाएगा। उनके पास 16 मिनट है और उन्हें सही रास्ता चुनकर पार करना होगा। पहला खिलाड़ी डरते डरते आगे बढ़ता है और संयोग से सही कांच पर कदम रखता है, लेकिन अगला कदम गलत पड़ता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरा व्यक्ति पहले की चाल दोहराता है, लेकिन घबराहट में गलत कांच पर कूद जाता है। तीसरा खिलाड़ी गणित का छात्र है और संभावनाओं का उपयोग करके सही कांच खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी असफल हो जाता है। पीछे खड़े लोगों को समझ आता है कि अगर आगे वाले लोग आगे बढ़ने से डरते हैं तो समय खत्म होने से वे सभी मर जाएंगे। अब केवल 10 मिनट बचे हैं। दाबू जूते उतारता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक एक आदमी चालाकी दिखाता है और सामने खड़े व्यक्ति को धक्का देकर उसे मरने पर मजबूर कर देता है ताकि उसे रास्ता पता चल सके। धीरे धीरे विश्वासघात और चालाकी का खेल शुरू हो जाता है। अब केवल 4 लोग बचे हैं। उनमें से एक कांच फैक्ट्री में काम करता था और जानता है कि मजबूत और कमजोर कांच में क्या फर्क होता है। वह लाइट की मदद से सही कांच की पहचान करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गेम मास्टर सभी लाइट बंद कर देता है, जिससे पहचान करना असंभव हो जाता है। समय खत्म होने वाला है
और एक खिलाड़ी घबराकर दाबू को धक्का देता है, जिससे वह सही कांच पर गिर जाता है। आखिरकार दाबू और उसकी साथी अंतिम सेकंड में सही पुल पार कर जाते हैं। अब सैकड़ों खिलाड़ियों में से केवल 3 ही बचे हैं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे कौन सा जानलेवा खेल उनका इंतजार कर रहा है?